नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के यह वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिकन डे, हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मंगलवार को यहाँ पर जो इंट्राडे लेवल कौन से हमारे लिए सही रहेंगे उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारा फ्राइडे मार्केट चला था थोड़ी उस पर भी बात कर लेंगे। और जो ये लगातार 3 दिन की छुट्टियाँ यहाँ पर चल रही थी, तो मेरे ख्याल से आपने कई सारी न्यूज़ भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, उन सब से दूर रहिए। न्यूज़ वर्क करती है, स्टेबल नहीं रहती दोस्तों। तो हमारे लाइव मार्केट पर कितना इम्पैक्ट रहेगा और कौन सी न्यूज़ आपको सुनी होगी, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल से जो 25% टैरिफ वाली जो बात सुनी होगी, ठीक है। और जो दूसरी कई यूट्यूब पर आपने देखा होगा निपा वायरस के बारे में, और ढेर सारी और दूसरी जो इम्पेक्ट करने वाली बात है, जो हमारा जो रुपया है वो लगातार यहाँ पर डाउन साइड जा रहा है। और दूसरी और एक वजह जो FII फॉरेन इन्वेस्टर लगातार मार्केट से जो पैसा निकल रहा है, वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो फ्राइडे के दिन हमारा जो एनालिसिस था, ठीक है। फ्राइडे के दिन तो आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में सभी जगह पर हमने यहाँ पर जो लेवल दिए थे वो लेवल हमारे हिट हो चुके थे। और मैंने आपको कहा था हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल पर ध्यान रखना है, ना ही कोई न्यूज़ बेस, क्योंकि न्यूज़ मार्केट के दौरान आती है तो उसका हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आती है, पर वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो मंगलवार को भी मैं आपको यही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जो यहाँ पर हमें सेटअप दिखाई दे रहा है या तो जो लेवल है उस पर ही हमें फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। और जो हमारे लेवल थे फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं, अपसाइड के लिए 25,345 और डाउन साइड के लेवल जो थे वो 25,287 के आसपास यहाँ पर हमने आपको दिए थे। उसके बाद 25,188 और हमने आपको कहा था 25,020 का लेवल। तो फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग यहाँ पर 25,028 तक मार्केट आ चुका था। तो हमारे जो डाउन साइड के जो लेवल थे वो सभी हिट हो चुके थे। और मैंने आपको जो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी समझाया था और आपको लेवल जो दिए थे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के बारे में। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में दोस्तों बात करें तो बैंक निफ्टी भी मैंने आपको वीकली, वन डे सभी कैंडल पर आपको समझाया था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन जो मार्केट यहाँ पर चला था तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक बार और यहाँ पर आपको समझाई थी। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल जो चार्ट में मैंने इसको निकाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था मार्केट इस जगह और इस जगह यहाँ पर मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। आप देख रहे हैं दोनों जगह पर हमें ट्रैप किया, यानी कि जो मार्केट यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट सिर्फ यहाँ पर आप वीक यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल का जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है, एक रजिस्टेंस, तो उसके यहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फिर से वहाँ पर डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद मैंने आपको ये जो समझाया था, मार्केट बार बार इस ट्रेड लाइन के यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था ये वाली जो रेंज है हमें यहाँ पर ट्रैप कर सकता है, और किया। क्योंकि आपने अगर यहाँ पर देखा होगा तो मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट लेकर फिर से हमारी इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रिटेस्टिंग किया, और रिटेस्टिंग डन होने के बाद फिर से इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट ट्रेड लाइन का और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर दोस्तों देखें तो सही ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कब माना जाएगा कि जब ये प्राइस एक्शन वाला मूव यहाँ से हमें ब्रेकआउट देता है तभी। तो आप देखेंगे ये वाला जो लेवल था हमारा, इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक ज़बरदस्त डाउन साइड कैंडल हमें मूव देखने को मिली। और उस टाइम पर आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी जो अडानी के बारे में जो आ रही थी, क्योंकि यहाँ वहाँ यूएस में कुछ नोटिस देने की वजह, आपकी जो न्यूज़ थी नोटिस वाली, उस हिसाब से मार्केट वहाँ पर गिरा था। और दूसरी जो बात थी, हमारा जो रुपया है, ठीक है, जो डॉलर के मुकाबले काफ़ी वहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, एक उसकी भी वजह है। तो एक न्यूज़ बेस यहाँ पर आपको जो मूवमेंट मिली थी, ठीक है। और
हमने जो लेवल दिए थे आपको बताया था, एक 59,000 का जो एक साइकोलॉजिक लेवल है, ठीक है, वहाँ पर उसका ब्रेकआउट होता है, उसके बाद 58,860 और उसके बाद 58,797 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब बैंक निफ्टी ने, अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन 58,350 के आसपास वहाँ पर लो लगाया था। और वहीं पर हम सेंसेक्स की दोस्तों बात करें तो सेंसेक्स में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो लेवल दिए थे, ये वाली रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर 82,530 वाली, और डाउन साइड के लिए एक साइकोलॉजिक लेवल था हमारा 82,000, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसको रीटेस्ट करके यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद इस प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कब माना जाएगा? जो पिछली प्राइस एक्शन है यहाँ से उसका ब्रेकआउट माना जाता है। कई बार जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में समझाता हूँ तो आपको यहाँ पर लगेगा कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट दोस्तों, सही ब्रेकआउट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोबारा मैं अब इसको यहाँ से रिपीट नहीं करूँगा। तो ट्रेड लाइन जो मैं हमेशा आपको दे रहा हूँ वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर भी इस ट्रेड लाइन का आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समझे तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट जब तक इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं माना जाता, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अगले वीक जो मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अब लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो सारे लेवल है अब इसको मैं हटा रहा हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, अब मंगलवार को यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी जो एक मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो है अब बजट सेशन भी स्टार्ट होगा। फिलहाल हमारा जो इंडिया विक्स अगर आपने देखा होगा तो मेरे ख्याल से 14 से 15 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो बजट सेशन की वजह से हमें इस हफ्ते हमारा जो इंडिया विक्स है वो तकरीबन 20 या 22, या तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसका मतलब है आपके मार्केट में जो एक वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस वॉलेटाइल में हमें ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप सभी को मैं यही गुजारिश करूँगा, सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट लेवल पर ही यहाँ पर फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। तो बात कर ले तो जो एक ज़रूरी बात जो मैंने आपको कही है, यहाँ पर मार्केट में अभी जो 3 चीज़ें यहाँ पर अभी जो हमें फोकस करनी है, पहली तो यहाँ पर टैरिफ वाली बात जो चल रही है, ठीक है। और दूसरी हमारा जो, तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पहले बताया, तो इन 3 चीज़ों पर हमें ज़रूर गौर करना है और आपके जहन में भी रखना है। सबसे वाली FII, वहीं पर हमें एक अच्छी बात दिखाई दे रही है दोस्तों कि DII लगातार आपने देखा होगा तो कई दिनों से DII जो बाइंग कर रहा है उसकी वजह से हमारे मार्केट को एक ज़्यादातर यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वीकली लेवल और इंट्राडे के लेवल। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो 30 मिनट का चार्ट था तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर चले जाते हैं, ठीक है। तो पिछली बार भी अगर आपने वीकली लेवल देखा होगा तो मैंने बताया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वीकली लेवल, अगर हमने यहाँ पर एक बड़ी सी यहाँ पर एक बड़ी कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है। जो पिछली बार यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिला था, पर इस वीक यहाँ पर आप देखेंगे तो अब अच्छा खासा जो पिछली वाली जो ट्रेड लाइन थी यहाँ पर हमें एक नज़र आ रही है, ठीक है। आपको गुजारिश है ये वाली जो ट्रेड लाइन है आप अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए बेहद काम आने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस ट्रेड लाइन को अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर अगर इस ट्रेड लाइन को आप यहाँ से भी खींचते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट लगातार इस जो ट्रेड लाइन है वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अब आगे के लिए हमारे लिए वीकली जो लेवल है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है। और उसके बाद जो रहेगा एक इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला। देखो मार्केट कभी भी गिरेगा तो एक अपने लेवल के हिसाब से ही गिरेगा।
नहीं तो कोई यहाँ सीधा कोई यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल नहीं बनाएगा, अपने लेवल के हिसाब से ही डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 सपोर्ट जो बताए हैं 24,000 तक यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पिछला लो था हमारा, जो मैं आपको 30 मिनट पर आपको बताऊंगा। ठीक है, वहीं पर अगर दोस्तों एक बात करें अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए अब इस कैंडल का जो ए वाला सपोर्ट है हमारे 25,400 वाला, ठीक है, वो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आप यहाँ पर फेस कर सकते हैं। जब तक इस रेजिस्टेंस का अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे तकरीबन ये 25,400 के आसपास हमारा ये लेवल निकल कर आता है, जो मैंने आपको बताया वीकली लेवल। ठीक है, तो वीकली लेवल आप ये वाला जरूर याद रखिए जो मैंने आपको अपसाइड बताया। अपसाइड अगर मान लीजिए कि ये लेवल यहाँ पर निकलता है तो उसके बाद हमारे लिए ये वाला जो हाई है इस कैंडल का, ठीक है, और इस कैंडल का, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम दोस्तों वनडे की बात करें तो वनडे के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीकली लेवल तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए होंगे तो वीकली लेवल आप देखेंगे तो उसी वनडे के कैंडल पर अगर आप देखें तो बिल्कुल हमें वही नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर वनडे की दोस्तों बात करें तो एक ट्रेड लाइन एक और ऊपर से यहाँ से आ रही है इस तरह से। ठीक है, ये वाली जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पर वनडे के चार्ट पर आपको ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, इसका ही मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आए इस तरह से। ठीक है, तो ये वनडे की ट्रेड लाइन है, तो इस वनडे की ट्रेड लाइन को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पिछली बार जो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक जो डाउन साइड मूव मिला था, जो तकरीबन 24,900 के आसपास हमें यहाँ पर जो एक डाउन साइड जो फॉल मिला था, वो लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है। कब? जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, जो मैंने आपको वीकली ट्रेड लाइन पर बताया, ठीक है, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से फिसलता है, तब हमें ये वाला लेवल यहाँ पर नज़र आ सकता है, जो आप देख सकते हैं 24,851 तक। ठीक है, पर उससे पहले हमारा जो एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा 24,860 24,800 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और वैसे भी मैंने आपको कई बार कहा है कि 25,000 का जो आंकड़ा होता है, ठीक है, वो वैसे ही टूटता नहीं, 500 या 1000 का आंकड़ा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा, तो एक बार फिर से यहाँ से अपसाइड गया था और अपसाइड जाने के बाद इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया है, फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है। तो मार्केट हमें देखना है कि इस जो वीकली जो हमारी ट्रेड लाइन है यहाँ से इसको रिवर्सल करता है। रिवर्सल करने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद और एक यहाँ कैंडल अगर मान लीजिए कि कहीं हमें एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल नज़र आ रही है, तो नेगेटिव कैंडल यहाँ पर अगर बनती है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर डाउन साइड आता है और डाउन साइड आने के बाद इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो हमें ज़रूर ये लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद ये 24,800 का लेवल भी हमें निफ्टी दिखा सकता है। दोस्तों ये थी 30 मिनट और वनडे के कैंडल पर बात। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 मिनट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट में लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते 30 मिनट। तो ये जो अगर आपने देखा होगा तो हमने जो वनडे और वीकली एनालिसिस किया उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो लेवल है 30 मिनट पर देखेंगे। तो मैंने आपको जो वनडे की कैंडल पर और वनडे की कैंडल पर एक ट्रेड लाइन यहाँ पर बताई थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल को आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। मैं इसको सही तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी जो ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों, वो इस तरह से यहाँ से हमें करना है। ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फिलहाल जो मार्केट एक अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारे लिए इंट्राडे जो लेवल रहेगा वो है 25,020 का लेवल अहम रहेगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड के लेवल, सबसे अहम जो मैंने आपको कहा हमारे लिए जो लेवल है डाउन साइड के लिए 25,020 का लेवल, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 24,960 और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 24,880 हमारे लिए एक अहम लेवल है। ठीक है, ये डाउन साइड का लेवल मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो एक अप साइड से यहाँ पर ट्रेड लाइन आ रही है और एक अच्छा खासा यहाँ पर
सपोर्ट भी है। और मैंने आपको पिछली बार भी और इस वीडियो के स्टार्टअप में भी बताया, जो 25,000 का जो लेवल है वो अहम है हमारे लिए, एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे भी 25,000 का आंकड़ा यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद 24,960 और उसके बाद 24,880 का आंकड़ा भी हमें दिखाई देगा दोस्तों। वहीं पर अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड एक अच्छी खासी मूवमेंट की बात करें तो एक 25,400 के बाद ही आती है। पर इंट्राडे के लेवल की अगर बात करें तो इंट्राडे के लेवल पर अगर बात करें तो दोस्तों अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये आप यहाँ पर 2500 का लेवल आप इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 25,100 का लेवल, ठीक है। उसके बाद ही कुछ यहाँ पर हो सकता है। 25,100 के बाद फिर से यहाँ पर ये वाली जो एक इसको यहाँ पर जो ट्रेड लाइन आ रही है उसको यहाँ पर रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद अगर मूवमेंट इस ट्रेड लाइन को यहाँ से बाहर यानी कि ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक की मूवमेंट हमें दिखाई देगी, जो मैं यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल करके थ्रू के यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाली हमारी जो एक पहली यहाँ पर एक रेंज में जाकर यहाँ पर टाइम बिता सकता है। उसके बाद ही यहाँ पर हमें इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यह लेवल हमें यहाँ पर नज़र आएगा। पर ये लेवल भी यहाँ पर एक अच्छा खासा दोस्तों रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल को ध्यान रखना है और देखना है कि मार्केट हमें ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपनिंग देता है, गैप डाउन देता है, या तो यहाँ पर इसी रेंज में जो एक पिछली बार जो फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज क्रिएट की है। तो अगर मान लीजिए कि इस रेंज में ही मार्केट ओपन होता है तो ही हमारे लिए कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर गैप अप या तो गैप डाउन एक बड़ा सा या तो थोड़ा सा भी खुल गया तो मार्केट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऑलरेडी वॉलेटाइल है और इंडिया विक्स भी हमारा ऑलरेडी 14 के ऊपर है और बजट सेशन की वजह से वो 20 के 25 तक यहाँ पर जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सबको और एक बात बता देना चाहता हूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कि कोई कॉल और टिप्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आपके ध्यान में रखना। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और जो भी नए यूज़र हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जो हम लाइव मार्केट में आपको लेवल की अपडेट देते रहते हैं। तो आपने देखा होगा तो और फ्राइडे के दिन के दौरान भी मैंने आपको कई सारे अपडेट दिए थे लेवल के, ठीक है, जो ऑलरेडी हिट हो चुके थे। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। और दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। यह बात थी जो निफ्टी पर, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे के दिन मैंने आपको जो बताया वीडियो के स्टार्टअप में ही, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं इसको यहाँ पर एक वीकली लेवल आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। ये वीकली लेवल हमारे लिए एक ज़रूरी है। तो ये वीक कैंडल का, तो मैं यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी वीकली कैंडल पर मैंने जो आपको निफ्टी में बताया, यही यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दोस्तों बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैं आपका बैंक निफ्टी में चार्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी, ठीक है, यह बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको पिछले वीकली वीडियो के दौरान भी एक ये जो रेंज आपको बताई थी कि यही रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। इस जो हमने यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल दिया था 59,000 के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी 58,700 का लेवल, 58,800। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 58,800 को अगर ब्रेक करता है तो एक हमें अच्छा खासा फॉल दे सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट पिछले वीक के दौरान 58,200 तक यहाँ पर हमें लेवल नज़र आ रहे थे। अब इस वीक के दौरान हमारे लिए कौन सा अहम सपोर्ट रह गया, तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो एक ट्रेड लाइन फॉलो करने के लिए निफ्टी में कहा था, वही ट्रेड लाइन आप यहाँ पर अगर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एक ट्रेड लाइन यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली जो ट्रेड लाइन है आप अपने चार्ट पर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ये जो पुराने लेवल है इसको अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को। तो
इस ट्रेड लाइन के सहारे हमें इस वीक चलना है, देखना है कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा कब और अहम सपोर्ट हमारे लिए कौन सा रहेगा। तो ये वाला जो जोन है एक हमारे लिए अहम सपोर्ट रहेगा, यानी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट। इसको ब्रेक करने के बाद ही हमें डाउन साइड का फॉल देखने को, एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रेड लाइन वीकली पर मैंने आपको बताई, ये आप बात जरूर गौर करना। और दूसरी बात, जो कई वीक से मार्केट इस रेंज में ही चल रहा था, तो शायद हमें एक बार फिर से इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट से हमें मार्केट शायद यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वन डे के चार्ट पर। ठीक है, ये वाला जो रजिस्टेंस है 59,160 का रजिस्टेंस, अगर वो यहाँ से ब्रेकआउट होता है, वो हम 30 मिनट पर देखेंगे। पर यहाँ पर तो मैंने आपको वीकली लेवल जो बताया, वीकली लेवल हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जो जोन है। तो मैंने आपको ये ट्रेड लाइन का यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है, उस ट्रेड लाइन को आप जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, अब वनडे पर बात कर ले तो वनडे के दिन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वनडे के चार्ट पर भी हम अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं दोस्तों, तो वीकली में जो हमने ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, तो उसी ट्रेड लाइन में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर वनडे की कैंडल पर दोस्तों बात करें तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और इंट्राडे के लिए भी। इसका कलर यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर सही तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला कलर यहाँ पर हमने चेंज कर लिया। तो अच्छा खासा सपोर्ट आप देख सकते हैं, एक साइकोलॉजिक लेवल 58,000 या तो आप बोल सकते हैं 58,050 के आसपास हमें यहाँ पर मिल रहा है इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने जो आपको बताया वनडे के चार्ट पर भी, जो वीकली में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इंट्राडे की दोस्तों बात करें तो इंट्राडे के लिए हमारे लिए लेवल अहम हो जाते हैं। जो भी वर्क करना है हमें इंट्राडे के दौरान ही करना होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर, ये जो सभी जो लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, इसको यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला अब देखिए यहाँ पर आप, तो ये 30 मिनट चार्ट यहाँ पर मैंने आपको लगा दिया है आपके लिए। अब इस पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लाइन पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कलर यहाँ पर चेंज कर दिया है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी वीकली ट्रेड लाइन का कलर है। और यहाँ पर जो मैंने आपको रेड जोन यहाँ पर दर्शाया है, वो है वनडे के लेवल पर। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लू ट्रेड लाइन, जो एक पहले से ही ऑलरेडी हमने यहाँ पर खींच कर रखी थी। अब इसको फिर से दोबारा यहाँ तक हमें यहाँ पर खींच लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया ट्रायंगल पैटर्न और एक डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से थोड़ा और कर लीजिए। देखिए, तो अब इंट्राडे के लिए अब हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेवल निकल कर आता है, जो पिछली बार बैंक निफ्टी ने टच किया था, वो है 58,270 के आसपास लेवल निकल कर आता है। अभी हमारा जो मार्केट खड़ा है वो है 58,500। यानी कि अगर आपको अगर डाउन साइड कुछ अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो 58,200 के बाद ही यहाँ पर मिल सकती है। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं दोस्तों आपको यहाँ पर लेवल बताता हूँ, ठीक है, और ये ट्रेड लाइन जो यहाँ पर ब्लू जो अपसाइड से आ रही है, उसका भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। ठीक है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको एक अपसाइड की अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर बात करें हम जो लेवल के बारे में, तो डाउन साइड के सबसे लेवल मैं आपको पहले बता देता हूँ डाउन साइड के लेवल। ठीक है, डाउन साइड के लेवल जो रहेंगे हमारे लिए वो है 58,000 यहाँ पर 350 सबसे अहम लेवल। ठीक है, जो इंट्राडे के लिए लेवल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो लेवल रहेंगे वो है 58,237 का लेवल यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है साइकोलॉजिक लेवल 58,000 का। ठीक है, और उसके बाद जो अगर मान लीजिए कि 58,000, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 500 और 1000 का आंकड़ा ब्रेकआउट करने में दिक्कत होती है, अगर इनकेस हो जाता है तो उसके बाद का लेवल हमारे लिए जो निकल कर
रहेगा, आप उसको एक वीकली लेवल भी बोल सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपको 57,891 का जो लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, वो एक आप वीकली लेवल भी यहाँ पर समझ सकते हो दोस्तों। वीकली लेवल 57,600 तक जा सकता है, पर एक इंट्राडे के दौरान हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट यह रहेगा। इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों अपसाइड की लेवल की बात करें तो अपसाइड के जो लेवल है वो है हमारे लिए 58,697 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है 58,860, और उसके बाद जो रहेगा 59,016 का लेवल, और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 59,225 का लेवल, ठीक है। इसका कलर यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से नज़र आए, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल इंट्राडे के दौरान। और ये जो मैंने आपको बताया ब्लैक जो यहाँ पर ट्रेड लाइन देख रहे हो वीकली ब्लैक ट्रेड लाइन है, और यहाँ पर रेड जो आप देख रहे हैं वो है डेली, ठीक है। और यही जो मैंने आपको ब्लू जो एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका भी हमें ज़रूर ख्याल रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अपसाइड के लिए इंट्राडे के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर 58,697 का जो लेवल जो दिया है, ठीक है, वो इस जोन के बाद का लेवल है दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये वाला जो लेवल है जो यहाँ पर टाइम बिताया था पिछली बार, ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट अपसाइड होने के बाद ही हमारे यहाँ पर अपसाइड के लेवल एक्टिवेट होंगे। और डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको यहाँ 58,350 का जो लेवल दिया है, अभी हमारा मार्केट 58,500 पर खड़ा है, पर इसका लो अगर कटता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर 58,350 के बाद देख रहे हैं यहाँ पर 58,450, ठीक है। तो अगर आप इस कैंडल का हमारा जो क्लोजिंग हमें मिला है इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए 58,350 अहम लेवल इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स में जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वही चार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर से अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, तो आपको पता चलेगा जो हमने यहाँ पर निफ्टी में मैंने आपको 30 मिनट पर जो समझाया तो उसको यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सीधे यहाँ पर मैं आपको एक वीकली यहाँ पर चार्ट दिखाकर एक आपको इम्पोर्टेंट इंट्राडे के लेवल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल इसको रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है, निफ्टी से यहाँ पर हम इसको सेंसेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम एक बार वीकली चार्ट पर चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो सेम ही हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो जो ट्रेड लाइन मैंने आपको निफ्टी में समझाया वही ट्रेड लाइन आपको यहाँ पर भी दोस्तों ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगर इस लेवल से यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होगा ये वाला लेवल, ठीक है। और अगर वनडे के कैंडल पर हम बात करेंगे तो वनडे की कैंडल पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये वाला बिल्कुल हमें एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से अगर इस कैंडल को आप इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। पर हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म यहाँ पर लेंगे ये वाला जोन, ठीक है, जो बार बार यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ से अपसाइड जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पर, जो एक अच्छी खासी एक अपसाइड से जो ट्रेड लाइन आ रही है वो हमें यहाँ पर मार्क करनी है, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन भी हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अपसाइड से जो ट्रेड लाइन आ रही है दोस्तों उसको यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। आप ये दो ट्रेड लाइन अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क कर लीजिए ताकि आपको इंट्राडे के जो लेवल है वो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो सेंसेक्स के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सबसे पहले तो मैं आपको अपसाइड के लेवल बता देता हूँ दोस्तों। अगर अपसाइड के लिए हमें कब सोचना है तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो हमारा खड़ा है वो है 81,575 के आसपास खड़ा है, ठीक है। तो जब तक मार्केट 81,720 को यहाँ से क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कुछ देखने को नहीं मिल सकता। तो अगर मान लीजिए कि 81,720 को क्रॉस करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर 81,805 का लेवल भी दिखेगा, और उसके बाद जो लेवल है 82,018 का लेवल दिखा सकता है, और उसके बाद जो लेवल है वो हो 82,000
8200 और उसके बाद 82,400 का लेवल। आप सोचेंगे यहाँ पर इतने बड़े लेवल देने की क्या ज़रूरत है, मार्केट तो अभी यहाँ पर खड़ा है। सेंसेक्स दोस्तों कब 1000 पॉइंट की मूवमेंट करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पिछली बार जो रेंज मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताई, निफ्टी में बताई, तो ये वाला जो लेवल है हमारे लिए यही अहम है। अगर इस मान लीजिए कि इस सपोर्ट जोन से सेंसेक्स फिर से एक बार अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो फिर से इस ट्रेड लाइन को यहाँ टच करेगा। अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड लाइन को टच करके यहाँ से अपसाइड निकलता है तो सबसे लिए जो ये वाला जोन है इसको पहले से यहाँ पर निकालना होगा, जो मैंने आपको जो लेवल दिए है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको लेवल दिए है। मैंने आपको जो लेवल दिया है 82,400 तक का लेवल दिया है। अगर इस जोन को यहाँ से निकलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल का हाई है जो 82,500 के लेवल को टच करती है। तो इस ट्रेड लाइन का अगर सही मायने में हम ब्रेकआउट गिने तो ये वाला जोन अगर सेंसेक्स निकालता है तो ही ये अपसाइड वाली ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट गिना जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वीडियो देखते हैं वो यही सोचते कि यहाँ से अब बाहर निकल गया है तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, उसको ब्रेकआउट नहीं बोलते, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलना ज़रूरी है, तभी अपसाइड के जो ट्रेड लाइन आ रही है उसका ब्रेकआउट गिना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सेंसेक्स के लेवल, अपसाइड के लेवल। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है लेवल डाउन साइड के लेवल, ठीक है। डाउन साइड के लेवल जो 81,400, उसके बाद है 81,200 का लेवल, उसके बाद 81,000 साइकोलॉजिक लेवल रहेगा और उसके बाद जो है 80,878 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो लेवल दिए गए हैं उसी हिसाब से हमें वर्क करना है, क्योंकि मार्केट में ट्यूसडे से आपको कई खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। मार्केट याद रखना हमेशा अपने लेवल को रिस्पेक्ट देता है, अपने सेटअप को रिस्पेक्ट देता है। हाँ, कोई न्यूज़ की वजह से एक सडनली हमें फॉल या अपसाइड का मूव मिल सकता है, पर वो न्यूज़ के हिसाब से वो मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए फिर से वही मार्केट आपको जो वहाँ से रिवर्सल या तो डाउन साइड आया था वही आपको लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।